तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 801 एचई का कोड, पेपर कोड, जो हम इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लास 10 हिंदी वालों के लिए जो है हमारे क्लास 10 में है हिंदी 2024 में 2024 आज ही पेपर दिए हैं 22 फरवरी को। ये वीडियो जरूर से देखेंगे। आपने कितने को आंसर सही दिया है, कितना सही टिक किया है, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो देरी नहीं करेंगे, हम शुरुआत कर देते हैं। चलिए देखो, तो ये हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। देखो, रक्षाबंधन की रचना नाटक के रक्षाबंधन के नाटक के नाटककार हैं तो कौन से है? अगर आपने हरीश कृष्ण प्रेमी पे टिक किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसने जिसका पेपर में लिया उसने तो सारा आंसर टिक किया, 2 ही 3 से गलत हुए। तो कौन है? संस्कृत के 4 उपाध्याय, ठीक है। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है, कौन है? श्रीलाल शुक्ल है, ठीक है। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? अन्य नाम कौन से हैं? 3 में से कोई नहीं होगा, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार? आप लोग सारे मिलाते रहिएगा, आपने किन किन का आंसर सही दिए थे, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। देखो, भाव विलास के रचनाकार हैं, भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास पे टिक कीजिए, किए होंगे तो आपका सही हो जाए, ठीक है। इसमें क्या है? प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं हैं। भाई इसका तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं आपको जो मालूम ही नहीं क्यों बताऊं, क्योंकि गलत नहीं बता सकता। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हमें भी मालूम चल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यह हुआ हमारा 7 प्रश्न। देखो, 8 नंबर क्या है? काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3 3 3 हमारा राइट आंसर होगा। जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे होंगे, ठीक है। चिदम्बरा के रचनाकार है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत होंगे। पुनी पुनी मुनि उकसाई कुलाही देखी दशा हर गन मुस्काई, मतलब मुस्काई शब्द आया तो हमारा हाथ से रस होगा, ठीक है। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 नंबर प्रश्न हो गया। आपने कमेंट करना कि आपने हाँ इतना आंसर सही सही किया हूँ, सही है हमारा, इतना कितना सही, कमेंट जरूर करिएगा। देखो, दुआ छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? दुआ छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो सोठा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया क्या? 14 नंबर पर अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु होगा, ठीक है। अनु पे टिक किए होंगे तो आपका सही होगा। देखो, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम और कृष्ण, मतलब ये जो बीच में लाइन आता है ना, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो बीच में से लाइन खींचा जाता है वो हमारे द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास पे टिक किए हो तो राइट आंसर। वायु समीर बयार पर्या, मतलब पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची पूरा नहीं लिखा है तो हवा होगा हमारा। इसका क्या होगा? हवा होगा, ठीक है। तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन है, चतुर्थी विभक्ति वचन होगा। इस पे टिक किए होंगे तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य पे टिक किए होंगे। मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, ये भी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया शब्द है, स्थानवाचक क्रिया शब्द है प्रतिदिन, ठीक है। तो आपने इतना सही किया होगा तो आपको पूरा सही होगा, राइट आंसर। आपको कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना पूरा आता, सवाल आ रहा था कि नहीं, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, कितना आया कितना नहीं, ठीक है। तो ये खंड है, हमको इसमें से गद्यांश में से आपको एक ही हल करना था, ठीक है। चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, ठीक है। जो इसी में से पढ़कर आपको देना रहना था। इस गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखना था और पाठ का नाम लिखना था, ठीक। इतना हो गया। और हमारा गद्यांश हो गया। पद्यांश है, देखो, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये तो मोस्ट बताया था कि भाई ये पेपर में आएंगे, हमने तैयार इसमें से 2 1 करना था। जो किए होंगे तो आपका पूरा नंबर 6 नंबर का आता था, वो भी 6 नंबर का था, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 नंबर ये हमारा हो गया। देखो फिर क्या है? संस्कृत में निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 नंबर इसका मिला होगा। अब 5 ही नंबर इसी का 2 पूछा था ना यार। हाँ, 2 है, अथवा करके नहीं दिया लग रहा है। एक ये होगा और एक ये है, ये और ये दोनों यही है। इसमें से एक करना था, इस पद्यांश का भी से एक करना था, ठीक है। और ये हो गया हमारा। बाकी चीज़ें हमने सब सारा किए होंगे, ठीक है। इसलिए तो हमारे जिले के अनुसार होता था, ठीक है। जिले जो जिले में आता है, खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो जिस जिले में आएगा होगा आपको किए होंगे। ये मात्र हमारी यही सारी चीज़ें हैं।
दिए गए लेखकों में से जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना पद्मनाभ रामधारी सिंह राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारा होगा। ये देखो हमारे मैथिली शरण रसखान महादेवी वर्मा। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस किसी एक का रचना लिखना था। पाठ्य पुस्तक में से किसी 2 श्लोक लिखना था। विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान पाने के लिए चचेरे भाई को पत्र लेखन लिखना था। इसमें से एक करो। ये सारी चीज़ें थी। देखो इसमें से दो ही करना था जो आपको 2 नंबर मिलते हैं। जो संस्कृत सूत्र लिखना था इसमें से 2 ही करना था। ये हमारा आ गया लास्ट का जो आपको 7 नंबर देता था निबंध। तो कमेंट करके बताइएगा आपने किस पर निबंध लिखा है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।